Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. मंडे के दिन हमें एक स्लाइटली नेगेटिव सेशन देखने को मिला जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 24,677 के मुकाबले एक स्टार्टिंग इनिशियल मूवमेंट्स में हमें एक हाई देखने को मिला 24,705 का। लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और 24,580 के लेवल का निफ्टी ने लो लगाया। उसके बाद ऑलमोस्ट एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला निफ्टी में और एट द एंड माइनर से लॉसेस के साथ 58 पॉइंट्स के लॉसेस के साथ 0.24% इन नेगेटिव निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट टिक पर ही दिन का लो लगा 53,326 के लेवल पर। प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 53,509 के लेवल पर थी। हाई लगा 53,775 का और बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 53,407 के लेवल पर करीब 100 पॉइंट्स के कट्स के साथ 0.19% इन रेड बंद होता हुआ बैंक निफ्टी हमें दिखाई दिया। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी फर्स्ट टिक के साथ ही दिन का लो लगा। प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 24,703 की थी और जो लो लगा दिन का वो था 24,626 के लेवल पर। वहां से हमें रिकवरी देखने को मिली फिर निफ्टी में 24,856 के लेवल पर हमें हाई देखने को मिला। एडजस्टेड क्लोजिंग फिन निफ्टी की इन ग्रीन हुई 0.08% के माइनस से पॉजिटिव गेन्स के साथ फिन निफ्टी बंद हुआ 24,722 के लेवल पर। यूएस मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स हमें इन रेड ट्रेड होते हुए हमारे तीनों ही मेजर इंडिसेस दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स में 84 पॉइंट्स के कट्स, नेस्डैक में 0.46% के लॉसेस और एस&पी 500 में भी 0.43% के लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट्स के माइनर पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस हमें ट्यूसडे के लिए दे रहा है। प्राइसेस 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो पैरेलल चैनल पैटर्न का एक ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने एक 50 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया था और अभी भी फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 24,750 और 25,000 के लेवल यहाँ पर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे एज ए रेजिस्टेंस। तो वहीं निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,500 और 24,350 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिला था। हमें आज की क्लोजिंग भी जो है वो एक माइनर से नेगेटिव लॉसेस के साथ हमें देखने को मिली। आगे चलकर यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रेजिस्टेंस के तौर पर 53,900 और 54,000 के लेवल का जो जोन है 100 पॉइंट्स का, वो बैंक निफ्टी को ऐसे रेजिस्टेंस के तौर पर हमें देखने को मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा वो 53,000 के लेवल पर मिलेगा। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में एक डबल बॉटम पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसके बाद आज भी इन ग्रीन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। 24,900 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा फिन निफ्टी के लिए। तो वहीं फिन निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,500 के लेवल पर। ऑप्शन डेटा की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 21,600 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 26,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट हमें 24,600 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 24,700 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,700 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.75 पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट हमें 53,500 के लेवल पर देखने को मिला और सेम लेवल पर हमें हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी भी हमें देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 53,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 62,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.98 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो इंट्राडे के लिए हमें ट्यूसडे को सबसे पहले क्रॉम्पटन में आवरली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 415 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 409 रुपीज के टारगेट्स और 419 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्यूचर्स में भी आवरली टाइम फ्रेम पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है 578 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 573 रुपीज के टारगेट्स और 583 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। कैनरा बैंक में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिला और उसका ब्रेकआउट हो चुका है। 110 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 112 रुपीज के टारगेट्स और 108 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। हैवल्स इंडिया की बात करें तो हैवल्स इंडिया में एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 2 आवरली टाइम फ्रेम पर। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1708 रुपीज के नीचे 1690 के टारगेट के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1720 रुपीज। थैंक यू।